हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंजाब स्टेट का बजट जो कि था फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। यानी कि ये जो वर्क करने वाला है अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 22 तक करने वाला है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका ये लास्ट ईयर था। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन नज़दीक हैं तो एक बोलते हैं ना, इसको चुनावी लॉलीपॉप तो दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए इस बार के बजट में क्या था, क्या डेवलपमेंट की बातें की गई, पेंशन स्कीम के अंदर भी बढ़ावा दिया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में भी जिक्र हुआ है, और जो अवार्ड्स में मनी मिलती है उसका भी जो प्राइज़ रकम थी वो बढ़ा दी गई है। एक म्यूज़ियम भी खोला गया है, कुछ न्यू सेंटर खुले हैं, न्यू हॉस्पिटल खुले हैं। तो इन सब चीज़ों की एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हमारा डिस्कशन भी एग्ज़ाम बेस्ड ही रहने वाला है, जो कि आपके अपकमिंग पंजाब के सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। लाइकली टू बी अभी हमें पता ही है जो नॉन एग्ज़ाम है वो पटवारी और नायब तहसीलदार का है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो आप जानते हैं, जैसे हमारे पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो हैं मनप्रीत सिंह बादल। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए पंजाब का जो स्टेट बजट है वो रिप्रेजेंट किया, जो कि है 1,68,015 का। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर हम लोग ये देंगे 168,015 करोड़। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो अवार्ड्स थे ना, उनके अंदर जो प्राइज़ मनी मिलती है उसको रिवाइज कर दिया गया है। तो ये पूरा चार्ट जो है, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज से लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसे जो ऑफिशियल बजट की वेबसाइट से मैंने उठाया था, ये वहाँ से भी लिया गया, न्यूज़पेपर की कटिंग्स में से भी लिया गया है, लेकिन फैक्ट वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला है पंजाब साहित्य रत्न पुरस्कार। पहले इसकी प्राइज मनी 10 लाख थी, वो बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो सेकंड है शिरोमणि अवार्ड, जिसको कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। थर्ड वन इज़ सर्वोत्तम साहित्यिक पुस्तक, यानी कि जो बुक होती है उसको, यानी कि बेस्ट लिटरेरी बुक अवार्ड, उसका 21,000 से 31,000 कर दिया, और बेस्ट प्रिंटिंग अवार्ड को 11 से 21 कर दिया है। इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि 3 लैंग्वेज के अंदर दिया जा रहा है, जो कि पंजाबी, हिंदी और उर्दू के अंदर। तो जो मंथली पेंशन दी जाती थी नीडली एल्डरली राइटर्स को, उसको भी 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। यहाँ पे ना ध्यान रखने वाली बात ये है, ये लैंग्वेजेस ना 3 है पंजाब के अंदर, ये पंजाबी, हिंदी और उर्दू। अब बात करते हैं कुछ पेंशन स्कीम्स के बारे में। जो फ्रीडम फाइटर की जो पेंशन थी वो 7500 से बढ़ाकर 9500 कर दी गई है, यानी कि 2000 का इजाफा इसके अंदर किया है। और जो बुढ़ापा पेंशन है, इसको कि हम ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं, ये 750 पर मंथ से बढ़ाकर इसको 1500 रुपये पर मंथ कर दिया, यानी कि इसको डबल कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए वो ये रहने वाली है स्कीम, क्योंकि ये भी एक 7/2021 से इम्प्लीमेंट होगी। मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में भी। जो आशीर्वाद स्कीम है, जिसको कि हम शगुन स्कीम बोलते हैं, बेसिकली क्या था कि जो गर्ल्स मैरिज है उसको फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। अर्लियर इसको 21,000 रुपये दिए जाते थे शादी में, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 30,000 रुपये और बढ़ाकर 21 से 51,000 कर दिया गया। एक बात और कि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पंजाबी में कराओ या हिंदी में कराओ वगैरह वगैरह। तो आई थिंक लैंग्वेज जो है कि ना, बैरियर नहीं होना चाहिए हमारी एजुकेशन और नॉलेज का। हमें हर एक लैंग्वेज के अंदर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आदमी इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, या फिर जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही वो बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज गेन करो, मतलब लैंग्वेज तो जस्ट एक मीडियम है, नथिंग एल्स। तो इससे आईक्यू का, इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो ट्राई किया करो कि आप हिंदी में भी उतने ही ज़्यादा कैपेबल बन जाओ, और पंजाबी में भी, इंग्लिश में भी। इस स्कीम्स के बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने अपनी सरकार आने के बाद ही शुरू कर दिया था कि हम इतनी सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट वैसे सिटी बन गई हैं, हाँ, वो अलग बात है कि वो पेपर वर्क के अंदर ही स्मार्ट बनी है। इसका ग्राउंड रियलिटी से इतना कोई खास लेना देना नहीं है। क्योंकि पंजाब की उस समय पर 3 सिटीज़ आई थी और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, वो है लुधियाना, अमृतसर और जालंधर। लेकिन इस बजट में एक सिटी और इंक्लूड की गई है, जो है सुल्तानपुर लोधी। और ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 1600 करोड़ रुपए का रखा गया है स्मार्ट सिटी के अंदर। उसके बाद है 1400 करोड़ बांटे गए हैं अटल मिशन फॉर रेनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफर, जिसको कि हम अमृत बोलते हैं। और 114 करोड़ रखे गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए, अर्बन के लिए है। रूरल के लिए अलग आएगा, ये अर्बन का, शहरीकरण का है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर सुल्तानपुर लोधी ही है। और हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि अर्लियर जो है इसके अंदर कौन कौन से पंजाब के शहर हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत। नेक्स्ट डिटेल डिस्कस करने से पहले अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलती है एज यूजुअल टेलीग्राम के ऊपर। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा तीनों के। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए जी, क्योंकि सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइबर की रेशो लगभग 50% है। फिर बात करते हैं हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अभी शहरों के बारे में बात किया था, अब हम गाँव के बारे में बात करेंगे। गांव के लिए बेसिकली 3744 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल लाइवलीहुड के लिए। और 400 करोड़ जो दिए गए हैं मनरेगा के लिए दिए गए हैं। आपको पता ही है स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल जब से किसान आंदोलन चला है सभी सरकार एक तरह से किसानों की सगी हो रही हैं जो भी अपोजिशन में है। क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो इसके अलावा और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है सगा संबंधी दिखाने की कोशिश करेंगे ही, क्योंकि अभी वोटें आ रही हैं। लेकिन जो बिल सेंटर ले आ चुकी है दूसरी पार्टीज़ भी इस बिल को लाने की फिराक में ही थी पहले से ही। वो अलग बात है कि उल्टा चक्कर चल गया और सब अब सगे होने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप लोन वेवर के बारे में, यानी कि जो डेट था जो कर्जा था वो माफ़ किया गया और 1186 करोड़ रुपये कर्जा जो है माफ़ किया गया है। लगभग 1.25 लाख जो 1.10 लाख बोल सकता हूँ मैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, तो काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और एक नई स्कीम लाई गई है, इसका नाम है कामयाब किसान खुशहाल पंजाब। इसमें बेसिकली 3 साल के लिए स्कीम लाई गई है, लेकिन इस साल के लिए यानी कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 1104 करोड़ रुपए जो हैं इसके लिए अलग से रखे गए हैं। और इस खुशहाल किसान और खुशहाल पंजाब के तहत कई सेंटर खुलेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ पंजाब शुगर केन यानी कि गन्ने के ऊपर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनेगा। कहाँ बनेगा? कलानौर के अंदर, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गन्ने के लिए है पंजाब शुगर केन रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो कोई भी इंस्टीट्यूट नया खुलेगा अगर हम बजट की बात करें तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस तो रखता ही है। फिर बात करेंगे हम पीजीआई के बारे में। तो ये पीजीआई है भाई, ये हॉस्पिटल वाला पीजीआई नहीं है। नॉर्मली हम बात करते हैं तो पीजीआई का मतलब हम अस्पताल ले जाते हैं जो चंडीगढ़ में है। पीजीआई बेसिकली वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर मेडिकल में है तो जी हम उसको हॉस्पिटल की टर्म में बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में बोला गया है। यानी कि पीजीआई होगा हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का। कहाँ पर? अमृतसर में। इंपॉर्टेंट है ये, रेड लाइन से सर्कल इसीलिए कर दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल के लिए खुलेगा फाजिल्का के अंदर। और ये अमृतसर वाला तो मैं बता ही चुका हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि ये पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट वहीं से वर्ड उठाया गया है। उसके बाद है एक आर्म फोर्सेस की ना एक प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो कि विलेज है बजवाड़ा होशियारपुर के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में आपको पता ही होगा कि 6 पे कमीशन, जो कि पे कमीशन 2016 से अटका हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे 1 जुलाई 2021 से। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए है वैसे ये, क्योंकि ये तो पूछने से रहे भी 6वां पे कमीशन कब से इंप्लीमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये 2016 से अटका हुआ है। क्योंकि जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने तो अपना पहले से ही पास कर लिया था। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभी तक वेट करना पड़ रहा है, 5 साल हो गए हैं। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, बोल तो दिया इन लोगों ने। उसके बाद है जो हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के अंदर, वहाँ पर एक गुरु ग्रंथ साहिब सेंटर भी खोला जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। अब बात करते हैं हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की। क्योंकि कोविड का दौर था तो सोचा तो यही था कि जैसे कोविड ख़त्म होगा एक बार के लिए, जैसे फर्स्ट वेव ख़त्म हुई थी, तो गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल के ऊपर एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएगी, बढ़िया पॉलिसीज़ लेके आएगी, अच्छी तरह के इक्विपमेंट मशीनें वगैरह आएंगी। लेकिन ऐसा देखने में तो कुछ नहीं आया है। हाँ, लास्ट ईयर इसलिए पैसा तो देने वाले हैं काफ़ी कुछ, लेकिन देखते हैं अगर ग्राउंड में सुधार है ना ग्राउंड लेवल पे, तब तो बात सोचने की है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बादल ने अनाउंस किए 2 नए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? कपूरथला में और होशियारपुर में, 650 करोड़ के लागत के साथ। ये 2 इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, डेफिनेटली पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो 5-6 नए सेंटर खुलेंगे ना वो पूछे जाएंगे। जैसे एक टाटा मेमोरियल अस्पताल खुलेगा मुल्लापुर के अंदर 450 करोड़ की लागत के साथ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वायरोलॉजी, यानी कि जो वायरस से डील करती है, वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। जो अमृतसर के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर वायरोलॉजी सेंटर बनेगा। और साथ में वैसे तो हमें पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में है,
लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये खुलने वाला है ये मोहाली के अंदर खुलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 2-3 लाइनों के तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये है पंजाब इनोवेशन फंड, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रपोज रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट फीचर के साथ कि बाबा साहेब अम्बेडकर का म्यूजियम बनेगा 100 करोड़ की लागत के साथ, ये बनेगा कपूरथला में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है हमारी आज की वीडियो का ये। और एक मल्टी स्पेशलिस्ट वेटनरी हॉस्पिटल, यानी कि जो पशुओं के साथ रिलेट करता है हॉस्पिटल, वो बनेगा फाजिल्का के अंदर। और एक वर्किंग वुमेन्स जो है ना, क्योंकि हमारे जो मोस्टली पंजाब के जो बड़े बड़े शहर हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ, वहाँ से लोग आकर इन शहरों में आके बसते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। तो वहाँ पे हॉस्टल खोले जाएंगे ओनली फॉर वर्किंग वुमेन के लिए। तो ये शाद जो है वो शहर है जलंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, मानसा, बठिंडा। तो ये था आज का हमारा करंटली जो बजट के ऊपर डिस्कशन था, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ऐसे ही पॉइंट पूछे जाएंगे, रादर देन मैं और ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में। लेकिन जो एग्ज़ाम में आ सकते थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो देख के कोई फ़ायदा हुआ है, आपको समझ आया है, तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है। और आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आ रहा है, तो और लोगों के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारी फैमिली जो है बड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो नए सेशन के साथ। तब तक के लिए यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।